हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काउंट फंक्शंस इन एक्सेल। काउंट के ये 5 फंक्शन जो एक्सेल में रेगुलरली यूज होते हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट ईफ एंड काउंट ईव्स। इसे प्रैक्टिकली जॉब पे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला फंक्शन किस तरह से यूज करना है प्रैक्टिकली। इसका डेफिनेशंस मैं आपको पहले बता देता हूं। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो प्रैक्टिकली इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं मैं कि जिस सेल में नंबर्स रहते हैं वही सेल्स यहाँ पे काउंट होगा। कितने नंबर्स यहाँ पे टाइप किए मैंने अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। सपोज मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने काउंट किया है। यहाँ पे मैंने रेंज सिलेक्ट किया है। रेंज सिलेक्ट किया है B2 to B9 काउंट के अंदर, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर करता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है ये B2 to B9 में कुछ सेल्स एम्प्टी है और कुछ सेल्स में नंबर है। तो जो सेल्स में नंबर है वो काउंट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो टोटल 5 नंबर्स यहाँ पे सेल्स के अंदर है। जैसे आप यहाँ पे नंबर टाइप करते हो तो ये काउंट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक बात याद रखना है, यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो काउंट फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है, बस वो न्यूमेरिक वैल्यू को ही यहाँ पे काउंट करेगा। उसके बाद काउंट फंक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन सीखेंगे। सेकेंड फंक्शन है काउंट ए। काउंट ए का डेफिनेशन है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो जो ऐसे सेल्स काउंट करना है रेंज के अंदर कि जो एम्प्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल शीट 2 पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप किया है, सपोज कुछ भी डेटा यहाँ पे आप टाइप कर लो। यहाँ पे मैंने टाइप किया है कुछ ABC, देन XYZ, देन उसके बाद यहाँ पे 45, और उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट ए फंक्शन दे रहा हूँ। काउंट ए फंक्शन यहाँ पे इस तरह से लिखना है आपको, इज इक्वल टू, यहाँ पे नोटिस करना है इज इक्वल टू के बाद आपको टाइप करना है काउंट ए। काउंट ए टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। काउंट ए टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करना होगा। ओपन ब्रैकेट अगर आप नहीं कर रहे हो तो काउंट टाइप करने के बाद ये फंक्शन की लिस्ट भी आ रही है, आप एरो से ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा फंक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर से। तो टैब बटन से ये फंक्शन पूरा आ जाता है। और इसके अंदर रेंज आप सिलेक्ट करोगे, जो रेंज यहाँ पे मेंशन है वो रेंज में सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे मैंने एक कंटेंट टाइप किया है तो यहाँ पे ये रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस रेंज में मैंने B3 to D3 तक सिलेक्ट किया है। मैं रेंज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, A3 से लेकर मैं D3 सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस रेंज में मेरे 4 सेल सिलेक्टेड है। 4 सेल में 3 सेल में कुछ ना कुछ कंटेंट है और एक सेल ब्लैंक है। तो यहाँ पे जिसमें कंटेंट अवेलेबल है ऐसे सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आप कुछ कंटेंट टाइप करते हो, वो टेक्स्ट कंटेंट रहना या न्यूमेरिक कंटेंट रहना, तो वो यहाँ पे काउंट ए वी कैन से काउंट ऑल सेल्स है ना। जो सेल में ब्लैंक वैल्यूज है वो छोड़ के बाकी सब काउंट करेगा। इवन आप स्पेस भी अगर टाइप करते हो सेल के अंदर तो वो भी यहाँ पे काउंट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 सेल में कंटेंट है लेकिन इसमें भी कंटेंट है और वो है स्पेस। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है। सो काउंट ए का फंक्शन क्या है यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है। टोटल सेल्स में कितने कंटेंट्स है, मतलब कौन कौन से रेंज अगर सिलेक्ट करें तो उसमें कितने कंटेंट अवेलेबल है, कितने ब्लैंक सेल्स है। तो ब्लैंक सेल्स तो हाईलाइट होने वाले नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से काउंट ए का यूज कर सकते हैं। काउंट ए के बाद नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का डेफिनेशन क्या है देखते हैं। काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। जो रेंज आपने स्पेसिफाई की है उसमें कितने एम्प्टी सेल्स है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मैंने सिलेक्ट किया है और इसे मैं ऑल बॉर्डर्स दे रहा हूँ। ये कुछ सेमिनार के सीट बुकिंग्स है, तो आप यहाँ पे सीट बुकिंग्स कर रहे हो, जेंट्स, देन यहाँ पे लेडीज। इस तरह से जेंट्स सीट बुकिंग, लेडीज सीट बुकिंग आप यहाँ पे कर रहे हो। तो बहुत सारे सीट तो आपने यहाँ पे बुक कर दिए हैं। तो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि इस सीट्स में ब्लैंक कितने हैं, मतलब अवेलेबल सीट्स कितने हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना है काउंट ब्लैंक। यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज कर रहा हूँ अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट टाइप करने के बाद काउंट के सभी फंक्शन आ रहे हैं, उसमें से काउंट ब्लैंक में सिलेक्ट कर रहा हूँ और टैब बटन में प्रेस कर रहा हूँ। टैब बटन के बाद मैं रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ। रेंज यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूँगा। ये रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है टोटल
जो सिलेक्टेड सेल्स है उसमें 25 ब्लैंक सेल्स अवेलेबल है, 25 ब्लैंक सेल्स है और बाकी के लिखे हुए कंटेंट इतने सारे। तो अगर आप कंटेंट और बढ़ाते हो यहाँ पे तो ब्लैंक सेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम होते दिखाई दे रहे हैं। कंटेंट में आप यहाँ पे टाइप करते हो तो इस तरह से सीट्स अवेलेबिलिटी आप निकाल सकते हैं कि कितने सीट्स अभी अवेलेबल है। ये आप काउंट ब्लैंक के हेल्प से निकाल सकते हैं। काउंट ब्लैंक के बाद नेक्स्ट काउंट का फंक्शन जो है वो है काउंट इफ। काउंट इफ का डेफिनेशन क्या है यहां पे मैं आपको बताता हूं। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट गिवन कंडीशन। इसका मतलब होता है कि जो आप कंडीशन दोगे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड सेल्स है उसके अंदर वो अगर अवेलेबल वैल्यू है तो वो कितनी बार रिपीटेड हो चुकी है या कितनी बार आई है वो हाईलाइट करेगा या वो शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने काउंट ब्लैंक किया था वो डिलीट करके मैं काउंट इफ अप्लाई करता हूँ। मुझे यहाँ पे जेंट्स सीट कितने बुक है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ ये फंक्शन अप्लाई करता हूँ। काउंट इफ ये देने के बाद मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ इस रेंज को। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कोमा करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बॉटम में हमेशा सिंटैक्स देखना ना भूलिए। कोई भी फॉर्मूला में आप टाइप करते हो तो सिंटैक्स के थ्रू जाना है। तो रेंज हमारी सिलेक्टेड है, अभी क्राइटेरिया हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्राइटेरिया। सिलेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली ऐसा सेल से जेंट्स, कोई भी एक सेल जेंट्स का सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। या फिर आप क्राइटेरिया अगर टेक्स्ट क्राइटेरिया तो हमेशा हमें डबल कोड में लिखना होगा। डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेंट्स और मैं एंटर कर रहा हूँ। तो जेंट्स के टिकट्स मतलब या जेंट्स के सीट्स कितने बुक है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको लेडीज के सीट्स फाइंड आउट करना है तो काउंट इफ, दोबारा आप काउंट इफ लिखिए। यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करिए। रेंज सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद कोमा। आपको मैंने बताया था एक तरीका है कि ये लेडीज यहाँ पे जो है कोई भी एक सेल सिलेक्ट करो जिसमें लेडीज लिखा है, ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। एंटर करके देख सकते हैं आप, या फिर आप डबल कोड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सीट में लेडीज सीट बढ़ा देता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सीट्स कैसे कितने बुक है। सो काउंट इफ यानी आपने जो कंडीशन दी या क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग है ना, उस रेंज में से वो पर्टिकुलर सेल कितनी बार रिपीट हो गया, पर्टिकुलर कंडीशन कितनी बार रिपीट है वो यहाँ पे शो करेगा काउंट इफ। तो बहुत सारी जगह पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको डेबिट अमाउंट फाइंड आउट करना है, क्रेडिट अमाउंट फाइंड आउट करना है बैंक से रिलेटेड, तो डेबिट अमाउंट्स को आप सिलेक्ट करिए, डेबिट वर्ड्स को सिलेक्ट करिए, क्रेडिट वर्ड्स को सिलेक्ट करिए, कितनी बार रिपीट हो गया वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट काउंट में और एक फंक्शन है काउंट इफ से रिलेटेड काउंट इफ्स। सो काउंट इफ्स किस तरह से डिफाइन होगा ये डेफिनेशन में देखिए। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स, सेम काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट सेट ऑफ कंडीशंस। वहां पे था गिवन कंडीशन यानी सिंगल कंडीशंस, यहाँ पे सेट ऑफ कंडीशंस यानी हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए मल्टीपल रेंज भी हमारे पास चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैं एक डेटा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया पेमेंट मेथड, एंड यहाँ पे मैंने लिया पेमेंट मेथड और अमाउंट ले लिया। तो अभी मैं कंडीशन देना चाहता हूँ इस दोनों के ऊपर। पेमेंट मेथड में मैंने पहले क्राइटेरिया इधर दे दिया, ऑनलाइन है, कैश पेमेंट है, या फिर कैश पेमेंट अगेन, ऑनलाइन पेमेंट, कैश, ऑनलाइन, ऐसे टाइप लिख दिया। और इसमें अमाउंट लिख दिया मैंने 2500, 3500, देन 4500 into 3500, देन इट इज 3800, 4800। तो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन देनी है जो दोनों कॉलम्स के लिए अप्लाई करनी है। इसको बोलते हैं काउंट इफ्स। तो चलिए देखते हैं काउंट इफ्स कैसे अप्लाई होगा। अभी काउंट इफ से मुझे फाइंड आउट क्या करना है। मेरा क्राइटेरिया है कि जो पेमेंट कैसे हुआ है और जो 3500 से ज़्यादा है, 3500 इक्वल भी नहीं चाहिए मुझे, 3.5 दैट इज 3500, इससे ज़्यादा अमाउंट, और वो कैश से है तो ही यहाँ पे वो डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब कितनी बार हुआ है वो फाइंड आउट करना है मुझे। तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए कितनी बार है ऐसे पेमेंट जो 3500 से ज़्यादा है और कैश से है, उसके लिए आप काउंट इफ्स लोगे।
पहला आप क्राइटेरिया दोगे, क्राइटेरिया रेंज। ये क्राइटेरिया रेंज में से आपको फाइंड आउट करना है कैश पेमेंट। तो आप कैश को इस तरह से डबल कोड में लिखें, फिर उसके बाद कोमा, उसके बाद हमारा सेकेंड रेंज रहेगा ये रेंज में से हमारा जो क्राइटेरिया है, रेंज तो सिलेक्ट किया हमने, कोमा करूंगा मैं यहाँ पे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद इस रेंज में से जो क्राइटेरिया है वो है हमारा वैल्यू चाहिए हमें ग्रेटर देन 3500, ये अमाउंट वो फाइंड आउट होना चाहिए। तो इस तरह से काउंट इफ्स मैंने दो और भी आप कोमा करके आगे और क्राइटेरिया एंड उसके साथ रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया दे सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको कैश पेमेंट जो 3500 से ज़्यादा है वो 2 बार हो चुका है। एक यहाँ पे देख सकते हैं 3800 है और एक यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। अगर ये अमाउंट भी मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ कैश से रिलेटेड, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैश पेमेंट, और इसे मैं यहाँ पे कैश पेमेंट कर देता हूँ तो वो भी यहाँ पे काउंट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से काउंट इफ्स फंक्शंस हमें यूज़ करना। तो ये थे काउंट के फंक्शंस जो एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे डेटा पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मिलूंगा आपको कुछ नेक्स्ट वीडियोस के साथ, एक्सेल के कुछ और एडवांस फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।